बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 3 की जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आज हमारा आखिरी लेक्चर है। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के जिन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसकी स्टेटमेंट है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमने इसके अंदर दो चीजें मालूम करनी हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए। यानी हमने पहले ए ट्रांसपोज को मालूम करना है पहले पार्ट में, और फिर ए के साथ ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे पार्ट में ए ट्रांसपोज को पहले रखेंगे और फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो पार्ट इसके बनते हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं हम। सोल्यूशन इसका गिवन मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसको पहले राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर मैंने रोज को अलग अलग कलर्स के अंदर मेंशन कर दिया है ताकि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ए ट्रांसपोज मालूम करना है। ये रहा ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज मालूम होगा तो हम ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। ए ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका मैंने आपको इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। आप वहां पे जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको यहां पर भी मेंशन कर दिया है, इंशाल्लाह आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे। देखिए ए ट्रांसपोज यानी पहली रो को हम पहले कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख देंगे। और थर्ड जो हमारे पास रो है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं, और हमने इसके अंदर दो चीजें मालूम करनी है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए। यानी इस मैट्रिक्स का पहले ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे और ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ए ट्रांसपोज को पहले रखेंगे और फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवन मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स दी गई है उसको एज इट इज राइट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें, हमने रोज को मैंने डिफरेंट कलर्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है ताकि हम ट्रांसपोज वाला जो प्रोसेस है उसको इजीली परफॉर्म कर सकें। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह मालूम करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल आपको इसके बारे में बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हर एक्सरसाइज की अलग-अलग प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, हर चैप्टर की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो वहां पर जाकर आप इसको वॉच कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर भी मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया है, इंशाल्लाह आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो हमारी रोज होती हैं उनको कॉलम्स की फॉर्म में लिख दें। ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया। और ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। ये हमने ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को पहले लिखा, उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज को लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम,
और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसलिए बड़ी आसानी के साथ हम ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये वहां पर मैंने इन डिटेल कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये किस चीज का आंसर है, ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया +1, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब ये किस चीज का आंसर है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का। ये किस चीज का आंसर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है। इसको भी देख लेते हैं। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फिर 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -0 लिख दें या +0 लिख दें। उसके बाद 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 और -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया +0। इसी तरीके से ये हमारे पास किस चीज का आंसर है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये किस चीज का आंसर है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का। और ये किस चीज का आंसर है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का। इसको भी देख लेते हैं। -3 को 3 के -3 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया +1। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 12 + 2 14 और -6 + 6 कैंसिल हो गए, बाकी -5 बच गया। फिर 12 + 2 हमारे पास 14, 16 + 4 20, 20 + 1 21 और 8 + 2 आ गया 10, 10 - 3 7, फिर +6 - 6 कैंसिल हो गए, बाकी -5 बच गया। 8 + 2 10, 10 - 3 7, फिर हमारे पास जब इसको टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। और यही हमने मालूम करना था, A × A ट्रांसपोज। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स दी गई है वो ये वाली है। अब इसका हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया। ट्रांसपोज बिल्कुल उसी तरीके से मालूम करेंगे। लास्ट पार्ट में हमारे पास था A × A ट्रांसपोज, लेकिन यहां पर A ट्रांसपोज × A है। हमने A ट्रांसपोज को पहले पुट करना है। ये हमारे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास ये A की मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया। ये आंसर किसका है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। और ये आंसर किसका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। ये आंसर है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। और ये आंसर हमारे पास किसका है, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम का। अब एक आधी एग्जांपल देख भी लेते हैं। इसको देख लें, ये क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6। इसी तरह ये आंसर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से आप बिल्कुल इजीली ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9 + 1 10, 10 + 4 14 और -15 - 2 -17, -6 और +6 कैंसल, 4 बाकी बच गया और -2 + 3 1 का आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी जब रकमों को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आपने बिल्कुल इसको कूल माइंड बिल्कुल आराम से परफॉर्म करना है और ये हमारे पास A ट्रांसपोज A का आंसर आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। यानी जो मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन दी गई है 3x - 2a = b के 3x - 2a = b में से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर a मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 2 3 - 2 - 1 1 5 और b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 3 1 5 4 - 1, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं।
सोल्यूशन इसका हमारे पास है, गिवन मैट्रिसेस आर, ए और बी दो मैट्रिसेस गई हैं, उनको हम यहां पर लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। 3x इज इक्वल टू बी प्लस 2a। माइनस 2a को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये देखें, अब बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, ये बी मैट्रिक्स को यहां पे लिख दिया, फिर प्लस 2 एज इट इज आ गया हमारे पास। उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स को हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके अंदर पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अमल को परफॉर्म कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी 2 जो हमारे पास है, ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको जब हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 3 जार 6, 2 माइनस 2 माइनस 4, फिर 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में हम ऐड कर देंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड किया तो 2 प्लस 4 हमारे पास 6 आ गया, माइनस 3 और प्लस 6 हमारे पास 3 आ गया, फिर 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर 5 माइनस 2 3, फिर 4 प्लस 2 6, और माइनस 1 प्लस 10 9। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स की एडिशन का आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है, x के अंदर जो 3 है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। जो हमारे पास 6 है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह हर एलिमेंट के साथ हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया हमने 6/3, फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 3 2 जार 6, ये कैंसिल हो गए 1 आ गया, फिर 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो गए, -1 आंसर आ गया, फिर ये कैंसिल हो गया, आपस में 1 आंसर आ गया, 3 2 जार 6, और फिर 3 माइनस ये 3 को 3 3 जार 9, ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, और यही हमने फाइनल आंसर निकालना था। यानी कि ये आपस में ये डिवाइड हो गए। जब इसको डिवीजन का अमल करेंगे तो हमारे पास ये वाले आंसर यहां पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू बी इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5, और इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब जो मैट्रिसेस दी गई हैं उनको पहले एज इट इज लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दी गई है। इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू बी, माइनस 3a को जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज होके प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, अब बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और +3 को एज इट इज, और उसके बाद ए मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। अब जो ये वाली मैट्रिक्स है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जार 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15। अब दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। 3 को 3 के साथ 3 प्लस 3 हमारे पास 6, -1 -3 -4, फिर 0 प्लस 6 6, फिर 4 -6 -2, फिर 2 प्लस 12 14, और 1 प्लस 15 16 आंसर आ गया। अब x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो रकमें कटती हैं आप इनको काट दें। 2 2 जार 6 हो गया हमारे, 2 3 जार 6 हो गया, मैंने लिख दिया। फिर 2 -2 हमारे पास -4 हो गया, फिर 2 3 जार 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और यही हमारा फाइनल आंसर था। जी माय स्टूडेंट्स, अब हम
इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, यानी हमने ए मैट्रिक्स को मालूम करना है दी गई मैट्रिक्स इक्वेशन से। ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर से हमने ए मैट्रिक्स को मालूम करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन इसका है, अब ये हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये माइनस हो रहा है, माइनस मैट्रिक्स मौजूद है यहाँ पर। अब इसको जब हम इक्वल साइन के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हमने पहला टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है। ये देखिए, ये वाली मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख ली। अब ये माइनस को प्लस में चेंज करके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। -1 + 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, -4 + 3 आंसर आ जाएगा -1, फिर 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2, और 6 - 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इस मैट्रिक्स को हम बी के बराबर रख लेते हैं और इस मैट्रिक्स को सी के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी BA = C। अब हमने इसमें से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी ए मैट्रिक्स को हमने मालूम करना है। तो बी को यहां से रिमूव करने के लिए दोनों साइडों पे बी इनवर्स ले लेंगे। अब यहां पर हमने बी के लेफ्ट साइड पे हमने बी इनवर्स को लेना है, तो इसी तरीके से सी के भी लेफ्ट साइड पे बी इनवर्स लिखेंगे। तो बी और बी इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बच गया और यहाँ पर बी इनवर्स सी। अब बी इनवर्स को मालूम करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी को फाइंड आउट किया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, और माइनस फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। 8 - 6 हमारे पास 2 के बराबर आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ बी मालूम किया। एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करने का तरीका आपको पता ही है कि प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दे और सेकेंडरी डायगोनल की हमने साइन को चेंज कर दिया। ये प्राइमरी डायगोनल के पोजीशन को चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के साइन को चेंज कर दिया। बी इनवर्स का फार्मूला हमें मालूम है, वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। ये इक्वेशन नंबर 1 है, पहले बी इनवर्स को लिखेंगे, उसके बाद सी को लिखेंगे। ये बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर मौजूद, और साथ हमने सी मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली रो पहला कॉलम, उसका आंसर आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, फिर -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -12। इसी तरीके से -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, फिर -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब 1/2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का फाइनल आंसर आया वो ये है -2 - 7 3 9, और यही हमें रिक्वायर्ड था। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सेकंड और लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास यही है, हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद बिल्कुल उसी तरीके से इसको एज इट इज लिख लिया। और इस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। एडिशन के अमल को परफॉर्म किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद इस मैट्रिक्स को बी के बराबर रख लिया, इस मैट्रिक्स को सी के बराबर रख लिया। इक्वेशन हमारे पास बन गई AB = C। अब हमने ए मैट्रिक्स को मालूम करना है, तो दोनों साइडों पे बी इनवर्स ले लेंगे। बी के राइट साइड पे बी इनवर्स लेंगे तो सी के भी राइट साइड पे बी इनवर्स लेंगे। बी और बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जो 1 के बराबर होती है। A × 1 हमारे पास A आंसर आ गया, और यहाँ पर C B इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब B इनवर्स को मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ B मालूम किया। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 6 - 4 = 2। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ B मालूम किया।
प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दिया, 3 2 था यहाँ 2 3 कर दिया, और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस को चेंज कर दिया, यहाँ पर -1 -4 -1 -4 यहाँ लिख दिया। उसके बाद बी इनवर्स का फार्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सी और बी इनवर्स की वैल्यूज को पुट कर दिया। इस तरीके से ये 1/2 को मैंने पहले लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर, ये सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अमल परफॉर्म होगा, यानी 1/2 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए का, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.2 कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें।